नमस्कार दोस्तों। दानवीर कर्ण के बारे में इस संसार में शायद ही कोई होगा जो दानवीर कर्ण की दानवीरता के बारे में नहीं जानता होगा। दानवीर कर्ण की दानवीरता के न जाने कितने किस्से हैं और कितने लाखों लोग उनकी दानवीरता के मुरीद हैं। आज मैं ऐसा ही आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो दानवीर कर्ण की दानवीरता के विषय में। और मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा इंतजार नहीं कराता हूँ। एक समय की बात है, प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे और खूब बातें कर रहे थे। बातों बातों में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि संसार में दानवीर कर्ण से बढ़कर कोई दूसरा दानवीर नहीं है। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण जी की बात से सुन के खुशी नहीं होती। वो कहते हैं, नहीं प्रभु, आप ऐसे कैसा कह सकते हो, दानवीर कर्ण से बढ़कर कोई दूसरा दानवीर नहीं। मेरे बड़े भाई जो सम्राट युधिष्ठिर हैं, उनसे बढ़कर कोई दानी नहीं। उनके द्वार पे जो भी आता है भिक्षा मांगने, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। प्रभु श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि अर्जुन दानवीर कर्ण की दानवीरता को नहीं समझ रहा। उसके मन में उसके प्रति शत्रु भाव है, इसलिए वो नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जी एक युक्ति लगाते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं, चलो ऐसा करते हैं अर्जुन, हम दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके बारी बारी युधिष्ठिर के पास भी जाते हैं और कर्ण के पास भी जाते हैं। उनकी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा दानवीर है। तो सबसे पहले दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं। युधिष्ठिर उस वक्त राजा थे, तो वहां पहुंच जाते हैं शाम के समय में। जैसे ही उनके महल के सामने पहुंचते हैं तो सीधे कहते हैं कि द्वारपाल से कि मुझे युधिष्ठिर से मिलना है। द्वारपाल जी कहते हैं, जी आपका प्रयोजन क्या है? वो दोनों ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा प्रयोजन है, हम केवल युधिष्ठिर जी से को अपना प्रयोजन बताएंगे, हम बाकी किसी को नहीं बताएंगे। द्वारपाल अंदर जाता है और युधिष्ठिर जी को बुला के लाता है। युधिष्ठिर जी को जब पता चलता है कि तो ब्राह्मण उनके द्वार पे आए, वो भागे भागे आते हैं और हाथ जोड़ के पूछते हैं कि बताइए, हे प्रभु बताइए, ब्राह्मण जी देवता जी, आपका क्या प्रयोजन है, आपको क्या चाहिए बताइए। दोनों ब्राह्मण कहते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक गठरी सूखी लकड़ी चाहिए उस वक्त। लेकिन उस वक्त दोस्तों इतनी तेज बारिश हुई थी कि चारों तरफ पानी पानी था, कहीं सूखी लकड़ी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए ब्राह्मण देवता, आपको हम सूखी लकड़ी अवश्य देंगे, आप हमारे द्वार पे आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। फिर युधिष्ठिर अपने सैनिकों को बोलते हैं, जाओ जाके सूखी लकड़ी लेके आओ। सैनिक जाते ढूंढते हैं चारों तरफ, लेकिन उनको कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिलती। महलों में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। जंगल में जाते हैं, कहीं नहीं मिलती। फिर युधिष्ठिर को कहते हैं कि सूखी लकड़ी कहीं नहीं है, इतनी तेज बारिश हो रही है, सूखी लकड़ी मिलने की कहीं कोई संभावना नहीं है। युधिष्ठिर खुद जंगल में जाके ढूंढते, लेकिन उनको भी नहीं मिलता। वो भी चारों तरफ ढूंढते, लेकिन कहीं सूखी लकड़ी का नामो निशान नहीं है। युधिष्ठिर फिर अंत में जाके ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ लेते और क्षमा मांगते हैं कि मैं आपको अभी से वक्त सूखी लकड़ी नहीं दे सकता, आप मुझे अपना घर का पता बता दीजिए, मैं सुबह आपके घर में सूखी लकड़ी का ढेर लगा दूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, नहीं हमें तो अभी चाहिए। ऐसे कह के वो ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और सीधे जाते हैं कर्ण के पास, अंगराज कर्ण के महल के पास। दोनों ब्राह्मण पहुंच जाते हैं वहां पर। ब्राह्मण के वेश में आपको पता ही है श्री कृष्ण जी और अर्जुन थे। वो जाते सीधे द्वारपाल को कहते हैं कि हमें कर्ण से मिलना है। द्वारपाल जाके कर्ण को बुला के लाता है कि आपके द्वार पे दो ब्राह्मण आए हैं और केवल आपसे मिलना चाहते हैं। कर्ण सुनते हैं और सीधे जाके द्वार पे पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण के आगे वो भी अपने हाथ जोड़ के पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक सूखी लकड़ी की गठरी चाहिए हमें। कर्ण कहते हैं, आपको अवश्य मिलेगी, आप हमारे द्वार पे है, आपको मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। वो अपने सैनिकों को कहते हैं, जाओ जाके ढूंढ के लाओ सूखी लकड़ी। लेकिन उस वक्त खूब घनघोर वर्षा हो रही थी। सूखी लकड़ी सैनिकों को कहीं नहीं मिलती, ना जंगल में मिलती है, ना महल में। चारों तरफ ढूंढते, कहीं नहीं मिलती। वो कर्ण को आगे बताते कि जी कहीं नहीं है। कर्ण भी स्वयं जाते जंगल में ढूंढने, लेकिन उनको भी नहीं मिलती। चारों ढूंढते, कहीं नहीं मिलती। फिर उसके बाद जो अर्जुन जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए होते हैं ना, वो देखते कि देखो जी अब कर्ण क्या करता है, देखना ये भी अभी हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। आखिर सूखी लकड़ी लाएगा कहाँ से जब इतनी तेज बारिश हो रही है तो। लेकिन कर्ण अपने सैनिक को हुक्म देते, जाओ जाकर एक कुल्हाड़ी लेके आओ मेरे लिए। सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुल्हाड़ी? कहीं जाओ कुल्हाड़ी लेके आओ। ब्राह्मण बना हुआ अर्जुन जो होते हैं वो भी आश्चर्य होते हैं कि आखिर कुल्हाड़ी का करेंगे क्या, हमें तो सूखी गठरी चाहिए लकड़ी की। सैनिक लेके आता कुल्हाड़ी। कर्ण जाते हैं अंदर महलों में, अपने महल में जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, जितने भी लकड़ी के दरवाजे होते हैं अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ देते हैं। जितने भी खूबसूरत जो उनके जो फर्नीचर होते हैं सबको तोड़ देते हैं। टेबल कुर्सी जो भी उनके बैठने की लकड़ी का सामान होता है सबको तोड़ देते हैं और उसको एक रस्सी से गठरी बना देते हैं और उस ब्राह्मण जी को
दोनों ब्राह्मण को थमा देते हैं कि ये लीजिए आपकी सूखी लकड़ी की गठरी ये रही, और देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो अर्जुन जो ब्राह्मण वेश धारण किए हुए होता है, वो पूछता है कि जी आखिर आपने इतनी महल की इतनी कीमती वस्तुओं को क्यों तोड़ा, इतनी महंगी महंगी जो आपकी जो महंगे फर्नीचर थे, दरवाजे थे, उसको क्यों तोड़ दिया, हम तो कल भी ले लेते, आपने अपना इतना नुकसान क्यों किया एक सूखी लकड़ी के लिए। फिर करण कहते हैं कि मेरे द्वार पे कोई भी अगर आए उसको मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये तो सूखी की जो मेरे जो फर्नीचर है, जो मेरे द्वार है, दरवाजे हैं, टेबल कुर्सी, इनको तो मैं कल फिर से बना लूंगा। मुझे तो प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं इनको फिर से बना दूंगा, एक क्या मैं 10 बना लूंगा, लेकिन मेरे द्वार पे कोई अगर खाली हाथ जाए मुझे कतई स्वीकार नहीं है। अर्जुन को एहसास हो जाता है कि आखिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने करण को महान दानवीर क्यों कहा था। और वो नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रति, और प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए गठरी को लेके वहां से विदा हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना दोस्तों, उनको भी ज्ञान मिलना चाहिए, उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।